अब कहाँ जाएं? रेट भी आसमान को छू रहे हैं वो कॉलोनी उसके में। अलावा भी भैया जी जो हमने लिया है उसका तो फुल करे ना, चाहे बिल्डर करे चाहे गवर्नमेंट करे, हमारा क्या दोष है? अब आप कहाँ गए हैं समस्या को लेकर? सबके पास गए हैं, डीसी के पास, डीटीपी के पास, आपके सीएम साहब के पास, ऐसा कोई मिनिस्टर कोई मतलब जब नए सीएम बने इनके पास भी गए हैं? हाँ, इनके पास भी गए हैं। जब ये पहली टर्म में यहाँ पे आए भी थे, जुलाई 23-24 में 96 में डाली समस्या, साहब बिल्कुल डाली है। उन्होंने डीसी साहब को मार्क भी की थी, मार की थी, लेकिन अब आगे आगे क्या कार्रवाई हुई ये तो कौन बताता? कितना टाइम हो गया इस बात को? जुलाई 5 जुलाई की बात थी, 21 जुलाई। आज नवंबर आ गया, कोई हल ही नहीं कर रहा। आपके सामने ही हल निकलता तो दोबारा भी जाएंगे अब? जाएंगे, लेकिन उसका कोई मतलब जाने को तो कितनी बार चले जाओ, कंपनी के जो एमडी अधिकारी हैं, बात हुई उनसे भी आपकी? वो कोई नहीं सुनता। क्या कहते हैं, क्या जवाब देते हैं? वादे वो पर वादे। एक बार गर्ग से बात हुई थी, पता नहीं कौन से गर्ग साहब थे वो क्या मेरे अंडर में नहीं है, जो ऑथेंटिकल है, जो ऑथराइज्ड है उससे बात करो। मैं कहा कोई नंबर वंबर कोई कुछ नहीं दिया उन्होंने। कोई ऐसा ग्रीवियंस रेजोल्यूशंस के लिए उन्होंने कोई बोर्ड लगाया हो या कोई ऐसा कुछ नहीं, नंबर लगाए हो सोसाइटी में कोई जिनसे- भी नहीं है, या फीडबैक दी जाती हो, ना ना ऐसा कुछ या नहीं कोई है। कंप्लेंट रजिस्टर्ड की जाती हो कंपनी की तरफ से? नहीं नहीं कुछ भी नहीं कोई है। प्रोसीजर नहीं ना। इस तरह का? कितने परिवार कितने लोग ये हैं 150 करीब मकान है यहाँ पे, अप्रोक्सीमेट 150 होंगे। कितनी जमीन है एकड़ में लगभग आइडिया? आई डोंट नो। 55 हेक्टेयर है। 55। ठीक ठीक। सभी पर अभी सभी क्या परेशान अपील हैं। आपकी गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से अधिकारी अपील है कि कम से कम सीवरेज से तो सीवरेज का कनेक्शन तो करे, चाहे एसटीपी बनाए, परेशान है। एसटीपी बनाए, या जो करनाल का सीवरेज है वहाँ पे इसको कनेक्टेड करे। निगम बता रहे थे आप प्रॉपर्टी टैक्स लेते हैं आपसे? हाँ, प्रॉपर्टी टैक्स लेता है निगम। निगम सभी घरों से जा रहे हैं? अब देखो जी, जब बनता है तो आपसे- सभी घर से जा रहा है। आपसे नगर ले- निगम से सब तो पूरे ये तो नहीं मैं कह निगम की सकता तरफ कि- से क्या चीज व्यवस्था, साफ सफाई हो रही है? कुछ हाँ हाँ, निगम की तरफ से गाड़ी आती गाड़ी है, आती है। वो लेके जाती है कूड़ा वगैरह। ठीक, तो बातचीत करते हैं गोयल आप साहब थोड़ा हैं और सा साथ यहाँ में थोड़ा आपसे भी सा बातचीत बताओ करेंगे। क्या सर, दिक्कत क्या आ रही है क्या सर? दिक्कत तो यही बताऊंगा इनका घर आप सबसे बताओ जी। नजदीक है ये। सीवरेज की दिक्कत है? हाँ जी, पूरी दिक्कत है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम तारा सिंह है जी। और मेरा मकान नंबर भी साथ ही है 198। यहाँ बैठना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, इतनी बदबू आवा, बच्चे बीमार होने का खतरा है। और खुले में कोई जा सम- रहे हैं, पानी गंदा हाँ, पानी है खुले गंदा में। पानी है, बदबू आती है इसमें से जी, बैठ नहीं सकते हम बाहर। तो कंप्लेंट दी है सबने? कंप्लेंट तो कई बार दे ली, सारे देवा दस्तक करके एप्लीकेशन देवा, कोई कार्रवाई नहीं होती। तो अब क्या लगता है? देखो जी, करना तो होना है, हम तो कंप्लेंट ही कर सके। मुख्यमंत्री साहब से क्या अपील करेंगे? ये करेंगे भाई, इसका सुधार कर दे, यहाँ बीमारी नहीं फैल रहा है। आप बता रहे थे डीसी साहब को मार्क हुई एप्लीकेशन, उसके बाद फिलहाल कोई नहीं, डी साहब का कार्रवाई यही गए, कोई कार्रवाई नहीं, यहाँ कोई कार्रवाई एक कमी किसकी लग रही है? क्या प्रशासन कमी है? प्रशासन की कमी है, बिल्डर की क्या हिम्मत है? बिल्डर की कोई हिम्मत नहीं है। देखो, सबसे बड़ी तो पोल्यूशन डिपार्टमेंट की कमी है। एक किसान एक गड्डी पराली फूंक देता है, उसके पीछे एफआईआर कर, ये कितना बड़ा पोल्यूशन फैल रहा। और पिछले 2 साल से फैला, पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं कार्रवाई की। चिट्ठी लिखी पोल्यूशन को? हाँ लिखी, हमने लेटर लिखा है उस पोल्यूशन डिपार्टमेंट को, उसने कोई कार्रवाई नहीं की। जवाब नहीं आता, कोई ना। अधिकारी नहीं आता? मैं कल निगम आयुक्त से मिला, हमारे यहाँ से प्रॉपर्टी टैक्स जाता है। मैडम को मैंने रिक्वेस्ट करी, मैडम ये भी करनाल के अंदर है। वो बोली नहीं, ये डीटीपी का एरिया है। भाई गंदगी तो पूरे करनाल की है, पूरे भारत के। तो आपने भारत बताया में नहीं प्रॉपर्टी टैक्स जाता है यहाँ से? बताया मैंने, भारत में स्वच्छता अभियान चलता है, ये स्वच्छता अभियान है। ये हम 2 साल से स्वच्छता में हंसी जीन लग रहे। ये स्वच्छ- पिछले 2 साल से पिछले 2 साल से है ये समस्या, कोई आज से नहीं। कोई उन्होंने कहा आप एप्लीकेशन दे जाओ, हम किसी को भेज देंगे। उन्होंने मेरे से एप्लीकेशन ले ली, हो गया फॉर्मेलिटी। एसपी साहब ने खूब दी, मैंने एसपी साहब ने सेक्टर थाने 32 में भेज रखी, कोई कार्रवाई क्या नहीं लगता की। अधिकारी नहीं कर रहे? नहीं, कुछ नहीं होने का जी। सरकार सख्त अधिकारियों पर अब तो लगता हो जाएगा सरकार काम। तो हमें ये लगता था कि ये सरकार कुछ काम करने के मूड में है। मैं जगमोहन आनंद जी के पास गया, उन्होंने डीटीपी को फोन किया, डीटीपी ने दिखा दिया जी, हमने तो इसकी एफआईआर कर दी। हम कहीं क्या आपको कर ऐसा तो नहीं लगता कि अधिकारी टाल मटोल कर रहे हो? अधिकारी क्या, ये तो बड़े लेवल के, बड़े जो स्टेट लेवल के अधिकारी, अगर वे एक्शन ले, ये तो 24 घंटे में ठीक हो जाएगा जो है। अभी हालात क्या हैं? अभी हालात तो बहुत सीरियस है इसमें यार, बहुत बुरा हाल है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया है वहाँ तक, उस ये कम से कम 1500 गज में इस पानी फैल रहा घरों से निकला हुआ पानी है। है। ये घरों का सीवरेज का पानी है, सीवरेज का पानी आप देखिए। हम मकान ले लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं जो व्यवस्थाएं हैं जो मल बना मूत्र जाती हैं या सीवरेज दूषित का नहीं है, हो ये पाती, पानी वो निकल जा रही है। ये दिखा रहे हैं ये। हाँ जी,
ये पानी आप गंदा पानी है। जैसे गंदा पानी चले है, गए 5 घंटे हो रहा है, लेकिन पूरा चला अब बीमारियां खुले में बह रहा है सारा पानी। आप देख सकते हैं पनपे की बीमारियां। ये तो वहां तक जा रहा है। तो आसपास के लोग हैं, उनको भी दिक्कत होगी भाई, खुले में गंदा पानी बह रहा है। बहुत ज्यादा दिक्कत, यहाँ बैठना यहाँ से निकलना भारी हो रहा, इतनी बुरी समस्या हो रही, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। 2 साल हो गए, 2 साल मतलब कूड़ी का विभाग बांट जाते। पास में मंदिर भी है यहाँ। मंदिर है पास में, बच्चे छोटे छोटे के। इसके अलावा एक और बहुत खतरनाक काम कर रखा, यहाँ बिल्डर का एक STP है, वो पिछले 2-3 साल से बनने लग रहा। 25 फुट गहरा गड्ढा खुले में छोड़ रखा, किसी का कोई बच्चा गिर गया वो खतरा। ये ऐसे कब से बह रहा है पानी? 2 साल से ऐसे ही खुला। हाँ 2 साल से मेरे पास डॉक्यूमेंट है। 2 साल से हमने शिकायत कहाँ दी आपने? मैंने CM साहब पे दी, CM विंडो पे दी, मैंने जो है DC साहब को दी, DTP साहब को दी, SP साहब को दी, नगर निगम आयुक्त को दी, पोल्यूशन डिपार्टमेंट को दी, पर ढाक के 3 पाल कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। FIR भी हुई है। FIR इनकी जब खट्टर साहब थे CM, उनके जन संवाद में मैंने शिकायत की थी, तो DTP ने घड़की सी धारा में, जिसमें इसका कुछ नहीं बिगड़ता, वो FIR 2 अगस्त 2023 में करवाई थी, जिसकी 15 महीने में आज तक कोई जांच ही नहीं हो पाई। इन्फॉर्मेंस थाने में है वो। मैंने उनसे पूछा थानेदार से, भाई आपने इसकी जांच 15 महीने से कर रहे। सेक्टर कौन सा लगता है? सेक्टर 35। चलिए, तो ये तस्वीरें देख सकते हैं खुले में किस प्रकार से गटर से बहता पानी, और परेशानी और चिंता बढ़ते ही इन लोगों की किस प्रकार से आपने देखा, इन लोगों की जो परेशानी है, किस प्रकार से इनका रहना सहना है, वो आप लोगों ने सुना। ये देख पा रहे हैं सड़कों पर कि किस प्रकार से खुले में ये गटर का गंदा पानी बहता, और इन लोगों की जो समस्या है वो आपने सुनी। परेशान हैं और तमाम बड़े नेताओं से लेकर अधिकारियों तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हल कोई नहीं है। जी हाँ, व्यवस्था जो है जो कि क्यों है, गंदे पानी से परेशान है। करनाल के सेक्टर 35 की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आरोप इनकी ओर से लगाए जा रहे हैं कि कोई भी सुनवाई करने को तैयार नहीं है। तमाम नेताओं से मिल चुके, अधिकारियों से मिल चुके, और इनकी मांग है कि इस समस्या का हल किया जाए ताकि इनको राहत मिल सके। इस गंदगी से आप देखिए, ये गंदा पानी, गटर से बहता पानी आप देख सकते हैं, और इसी परेशानी के चलते ये तमाम जो लोग हैं यहाँ के करीब 150 जो परिवार हैं बताए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो है प्रभावित है इस समस्या से, और इसी को लेकर कई बार नेताओं से भी मिल चुके हैं, लेकिन हल कोई नहीं निकल रहा। तो ये तस्वीरें देखिए, इस खबर को शेयर भी कीजिए। इनकी मांग है कि जल्द से जल्द इसका कोई हल निकाला जाए, और आरोप ये भी है कि सुनवाई कोई कर नहीं रहा। तो तस्वीरें आपने देखी, इन लोगों को भी सुना। खबर को शेयर जरूर करें। करनाल के सेक्टर 35 की ये तस्वीरें, जहां स्थानीय लोगों की देख सकते हैं गटर से बहता पानी और किस प्रकार से तमाम लोग परेशान हैं।